Hi everyone, in this video I'll be telling you how to solve exercise 7.1 चैप्टर है हमारा 5 इंटीग्रल्स एंड क्लास 12 मैथ्स का। पिछले हम खत्म कर चुके हैं डेरिवेशन, ठीक है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब इसमें 7.1 इक्वेशन एक्सरसाइज में हमें फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का अपोजिट जो कि होता है हमारा इंटीग्रल। और किस मेथड से फाइंड करना है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, यानी कि चेक करके आपको। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यानी कि क्या होता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 2x। तो आपको करना क्या है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपको क्या सोचना है कि sin 2x हमारा किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो sin 2x हमारा हो सकता है डेरिवेटिव, आपको गैस करना है बस, जैसे कि cos 2x का हो सकता है, ठीक है, इसके आसपास ही होगा। तो क्योंकि एग्जैक्ट तो हम एकदम से बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम cos 2x को ले लेंगे। तो अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा? क्योंकि cos का होता है डेरिवेटिव हमारा माइनस का sin 2x हो जाएगा, और फिर 2x का करेंगे डेरिवेटिव तो 2 आएगा। तो यानी कि हमारा sin 2x यहाँ आ चुका है, ठीक है, इसमें ये ध्यान नहीं देना अभी। तो यहाँ sin 2x आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? sin 2x को अलग सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो माइनस का 2 है इधर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है? इसमें जो हाफ है इसको भी अंदर कर भेज देना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं हाफ कॉस माइनस हाफ कॉस 2x का, तो sin 2x आता है। यानी कि अगर हम sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कर दे, यानी कि इसका उल्टा कर दे, तो वापस से हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ कॉस 2x आ जाएगा। यानी कि हमारा जो sin 2x का इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? माइनस का हाफ कॉस 2x। तो यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव of sin 2x is माइनस का हाफ cos 2x, ठीक है। तो इसी से आपको आज से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहां तक? 5 तक। जैसे cos 3x हम निकालेंगे, तो cos 3x का भी कुछ इस तरीके से ही होगा। तो cos 3x हमारा किससे इसका डेरिवेटिव निकल सकता है? तो आपको क्लियर करना है, तो ये sin 3x के आसपास आएगा। तो अगर हम sin 3x का डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो क्या आएगा हमारा? cos 3x आएगा, फिर 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा cos 3 आ गया, cos 3x आ गया, तो यानी कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो cos 3x क्या हो जाएगा हमारा? 1/3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि पहले इसको अंदर भेज देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो cos 3x आता है। तो जब cos 3x का हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो वापस से ये चीज आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ 1/3 1/3 sin 3x, ठीक है। हम बोल सकते हैं देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या होगा हमारा? 1/3 sin 3x। ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। e2x, अब e2x का डेरिवेटिव हो सकता है हमारा, तो e2x होगा हमारा e2x का ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंट ही होता है, यानी कि e2x ही ले लेंगे।
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा 2e2x। सो ये हो जाएगा हमारा e2x इक्वल टू हाफ डेरिवेटिव ऑफ e2x। तो ये हो जाएगा हमारा e2x इक्वल टू हाफ e2x। तो या गाइस हम कह सकते हैं अब इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा e⁻²x आएगा। तो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव कर देंगे तो वापस से ये चीज आ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा हमारा हाफ e2x। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, राइटिंग तो नहीं बन रही, देयरफॉर वी कैन से दैट एंटी डेरिवेटिव of e⁻²x is half e⁻²x। तो इसी तरीके से आप बाकी के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। ए क्या है, फोर्थ क्या है हमारा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है हमारा, ये होगा हमारा इसका डेरिवेटिव 8ax प्लस बी का होल पावर 3। ठीक है, तो यही तो होगा। हम क्या कहेंगे, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम, इसके लिए हम निकालेंगे ax प्लस बी की होल पावर होल क्यूब, होल पावर क्या बोल रहा हूँ मैं, होल क्यूब। सो इसका हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब, एंड इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा ax प्लस बी का पहले 3 आएगा बाहर, फिर ax प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड देन फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा। तो मैं इसे आगे ले देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा 1/3a डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर और 1/, तो ये डेरिवेटिव ये है वैल्यू 1/3a, ax प्लस बी को हम क्या कर देंगे इसके अंदर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, तो इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो वापस से ये चीज आ जाएगी। तो वी कैन से दैट जो एंटी डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा इसका ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हाफ 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर इसका। इसी तरीके से आप फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसको भी। ये है हमारा sin 2x for e3x। sin 2x माइनस का 4e3x। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा इसमें, तो क्योंकि गाइस हमारा ये e3x है ना, तो इसमें आपको एकदम करेक्ट गैस करना होगा कि किसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको चेक, क्योंकि ये दो है ना, इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इसको हम अलग अलग सेपरेट करने ऐसे हम डायरेक्ट गैस नहीं कर सकते, इसलिए हमें एकदम करेक्ट गैस करना होगा इसके लिए। तो जैसे कि sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है हमारा, ये होता है हमारा sin 2x होता है डेरिवेटिव 1/- का 1/2 cos 2x का। ये तो अभी हमें ऊपर से निकाला है। और e3x किसका डेरिवेटिव होगा, सॉरी e3x नहीं, ये 4e3x किसका डेरिवेटिव होगा, ये होगा हमारा 4
अपॉन में 3e3x का। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसको ये लिखा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा, साइन 2x माइनस 4e3x। तो हम बोल सकते हैं इसका जो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारा ये आ रहा है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमारा ये आ जाएगा वापस से। तो हम बोल सकते हैं द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e3x क्या होगा हमारा, हाफ कॉस 2x माइनस का 4/3e3x। तो इस तरीके से वी हैव टू फाइंड दिस गाइस। होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।